तो हमने कहा कि हम तुरंत इसकी व्यवस्था करते हैं, पटना आए और यहाँ से लेबर मिस्त्री भेजे। क्षेत्र से बाहर है, हमने अपने वेतन मद से कहा कि हम उसको बनाएंगे और निश्चित रूप से एक ऐसे दर्जनों लोग हैं, जब हम पढ़ेंगे हम पटना आए तब जाने कि उसमें सारण के भी लोग शहीद हुए हैं। ऐसे देश में, राज्य में इस सोच को थोड़ा सा हम लोग नौजवानों को बदलना होगा और नौजवान ही बदलाव ला सकता है, आने वाला जनरेशन ही बदलाव ला सकता है और आने वाले जनरेशन को। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। 19 वर्ष में रामफल मंडल देश के लिए शहीद हो गए, लेकिन उनके परिजन बेबस हैं मिट्टी के घर में रहने के लिए और तमाम नेता उनके परिवार से वादा करते हैं घर बनाने का, लेकिन वादा पूरा नहीं होता है। लेकिन अब वो वादा पूरा कर दिए हैं अमनौर के विधायक मंटू सिंह। उनसे हम बात करेंगे। रामफल मंडल के परिजन को लेकर घर बनवा रहे हैं, अब वो मिट्टी के घर में नहीं पक्के घर में रहेंगे। आपने वादा किया, घर बनवा भी रहे हैं, ये आइडिया कहाँ से है? इतने सारे नेता हैं, धुरंधर हैं, वहाँ आरजेडी के विधायक हैं, आप ही क्यों बाजपट्टी से बनवा रहे हैं वहाँ पर जाकर? देखिए, जो देश के लिए शहीद हुए उन्होंने कभी नहीं सोचा कि हम किसी व्यक्ति के लिए शहीद हो रहे हैं, किसी समाज के लिए, किसी गांव के लिए, किसी जिला के लिए। वो देश के लिए शहीद हुए और यदि शहादत नहीं देते तो हम आज आज़ादी की हवा में सांस नहीं लेते। हम पर उनका कर्ज है, हम उस कर्ज को अदा नहीं कर सकते हैं और हमारी 7 पीढ़ियाँ भी नहीं कर सकती है। इसलिए मेरे पास जो साधन है, क्षमता है, हमारे पूर्वज किस तरह आज़ादी की लड़ाई लड़े, कितना दुख सहे और हम कितने आराम में हैं, तो हमको कुछ लौटाने में क्या जाता है। तो हमने अपने जब हम गए वहाँ, उनके अभी 24 अगस्त को उनके शहादत दिवस के अवसर पर सीतामढ़ी के बाजपट्टी मधुरापुर गांव में, तो वहाँ के लोगों ने दिखाया और बताया कि ये उनका घर है और उनके पोते इस मिट्टी के घर में, पलानी के घर में मिट्टी से लीप कर रहते हैं और ऊपर जो शहीद रामफल मंडल जी की जयंती पिछले साल मनाई गई थी, उसका जो फ्लैक्स होता है उससे ऊपर ढक के रह रहे हैं, पानी धूप से बचने के। हाँ, तो हमने कहा कि हम तुरंत इसकी व्यवस्था करते हैं, पटना आए और यहाँ से लेबर मिस्त्री भेजे कि मेरे पास जो वेतन मिलता है यह जनता का पैसा है। मतलब अपने निजी कोष से जो आपको वेतन मिलता है उससे वेतन मिलता है, उस वेतन के मद से हमने कहा, क्योंकि हम तो वहाँ अपना फंड लगा नहीं सकते हैं, क्षेत्र से बाहर है, हमने अपने वेतन मद से कहा कि हम उसको बनाएंगे और निश्चित रूप से 180 दिनों के अंदर उसकी घर की चाबी उनके परिजनों को सौंप देंगे। अच्छा, बिहार में शहीदों के परिवार के साथ इतना खिलवाड़ क्यों होता है? ध्यान क्यों नहीं रखा जाता है? देश के लिए शहादत देते हैं, शहीद होते हैं, लेकिन उनके परिवार को सरकार देखभाल नहीं करती है। आपकी सरकार है, एनडीए की सरकार है। देखिए, सरकार तो करती है, नहीं करती ऐसा बात नहीं, लेकिन हम आम नागरिक का भी एक ड्यूटी होता है। जो अपने इतिहास को भूल जाते हैं उनका अस्तित्व मिट जाता है। हमें अपने अस्तित्व को जिंदा रखना है, उसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा। हम पढ़ेंगे नहीं तो हम नहीं कैसे जानेंगे रामफल मंडल कौन थे। अभी 7 मूर्ति लगी हुई है, उसमें कौन कौन लोग शहीद हुए थे, उसमें सारण के राजेंद्र सिंह शहीद हुए थे, ऐसे दर्जनों लोग हैं, जब हम पढ़ेंगे हम पटना आए तब जाने कि उसमें सारण के भी लोग शहीद हुए हैं। ऐसे देश में, राज्य में हर जगह कुछ लोग हैं जिनको पूर्णिया के लोग नहीं जानते थे कि सीतामढ़ी में कौन शहीद हुए जो हमारी लड़ाई लड़े। सीतामढ़ी लोग नहीं जानते हैं कि भभुआ में कौन लोग। तो इससे हम लोग उसको जहाँ जिला वाइज जाते हैं, छात्रावास निर्माण के माध्यम से हम लोग सीतामढ़ी में छात्रावास भी बनाने गए थे, वहाँ भी लोगों ने बताया। तो हम छात्रावास का नींव भी 6 अगस्त को डाले थे, उनके जन्मदिन के दिन, और 1 साल में बना के भी छात्रावास दिए। तो हम 6 अगस्त को उनके जन्मदिन के दिन तब हम उनके बारे में जाने। हम जहानाबाद गए, वहाँ कौन लोग शहीद हुए, कौन देश की आज़ादी में भागीदार लिए, हम उसका अध्ययन करते रहते हैं। और हम समाज को सभी वर्गों से कहेंगे उसको पढ़ने की ज़रूरत है। जब हम अपने इतिहास को नहीं जानेंगे हम अपने अस्तित्व को मिटा देंगे। और देश बहुत मुश्किल से आज़ाद हुआ है और इस आज़ादी को आगे ले जाने के लिए, इस देश को और विकसित बनाने के लिए हम अपने शहीदों के बताए हुए मार्गों पर, अपने आदर्श पुरुषों के, महापुरुषों के बताए हुए मार्गों पर चलना होगा। और उसके लिए एक सवाल खड़ा होता है, शहीदों को हो या भगवान को लोग कास्ट में बांट दे रहे हैं। जो जिस कास्ट के आते हैं उसका एक भगवान हो जा रहे हैं, उनके शहीद हो जा रहे हैं, अदर कास्ट को लोग शहादत नहीं। एक गलत परंपरा है और हम सभी नौजवानों से हाथ जोड़कर आग्रह करेंगे, फर्स्ट बिहार के माध्यम से सभी दर्शकों को जरूर आग्रह करेंगे कि यह शहीद
या महापुरुष किसी जाति धर्म पार्टी के नहीं होते, वो सबके होते हैं और सबको मानना चाहिए। परिपाटी गलत है और इस पार्टी को तोड़ने का प्रयास हम नौजवानों को करना चाहिए। हम लोग निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इसकी मुहिम चलाएंगे कि महापुरुष सबके हैं और उसकी अल्टरनेट जयंती, अल्टरनेट शहादत, अल्टरनेट उसकी व्यवस्था हो कि सभी वर्ग के लोग सबका मिल के मनाएं। वो किसी, यदि रामफल मंडल सिर्फ जाति सोच के शहादत देते तो शहादत देते नहीं देते, वो सिर्फ जिला सोच के शहादत देते। उनको क्या कि कहाँ बंगाल है, कहाँ उड़ीसा है, कहाँ पंजाब है, कहाँ गुजरात है, कहाँ राजस्थान है, वो देश के लिए अपनी जान दे दिए। अपने परिवार की चिंता, अपने गांव की चिंता, अपने समाज की चिंता करते तो जान नहीं देते। इसलिए महापुरुषों की कोई जाति कोई धर्म नहीं होता। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश एक कर दिए। आज दूसरे भाग में नहीं जाना होता तो सबको वीजा लगता ना। यदि देश जितने खंड में बटा हुआ था उतने देश होते तो सबको दूसरे सिर्फ एक ही समाज के लोगों को जाने में वीजा लगता है कि सबको लगता। इसलिए महापुरुष की कोई जाति धर्म नहीं होता है और सबको सम्मान करना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है और इसमें हमारी पार्टी लोगों को जागरूक कर रही है। अभी अमृत महोत्सव मनाया गया कि जो भी हमारे गुमनाम शहीद हैं उनको आगे लाया जाए। हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी सब लोग रहते हैं। उसके साथ साथ हम नौजवानों की जवाबदेही है कि हम एक ऐसी परिपाटी बनाएं, एक ऐसा वातावरण बनाएं कि शहीद सबके हैं। लेकिन एक पार्टी का आपने जिक्र किया, पार्टी में भी एक ट्रेंड चला हुआ है। अगर किसी की जयंती मनानी हो या जन्मदिन मनानी हो, किसी शहीद का जो जब शहीद होते हैं वो मनानी हो, तो एक उस समाज के नेता को ठेका दे दिया जाता है कि आप अपने समाज को इकट्ठा करिए और पार्टी के स्तर पर आप एक कार्यक्रम करिए। कहाँ तक ये सही है? ये परंपरा में थोड़ा सा सुधार तो करना होगा। हम यही तो हम नौजवानों से बोले हैं, आपके कहने से पहले हम बोले पार्टी को भी तो ध्यान देनी होगी। नहीं देखिए, पार्टी भी करती है, उसमें तो सभी लोग रहते हैं। ऐसा थोड़ा है जगदेव बाबू की जयंती हुई तो सब लोग नहीं आए थे। हम पिछली बार भी हम लोग सब लोग छपरा से आए थे जयंती में, हम लोग सम्राट जी के। तो इस तरह सभी लोगों की जाते हैं सब लोग, लेकिन एक आदमी जिम्मेवारी दिया जाता है, उसमें सारी टीम के लोग लग रहते हैं। आपको दिखता होगा वो आपकी भावना है, लेकिन उसमें टीम वर्क होता है और टीम के लोग मिलकर करते हैं, कोई अलग नहीं करते हैं। लेकिन इसमें हम नौजवानों का और आगे आना होगा। यह जो मानसिकता बनते जाती है कि समाज के महापुरुष हैं तो मेरे पर्सनल, तो ऐसा नहीं है, वो सबके हैं। इस सोच को थोड़ा सा हम लोग नौजवानों को बदलना होगा और नौजवान ही बदलाव ला सकता है। आने वाला जनरेशन ही बदलाव ला सकता है और आने वाले जनरेशन को उनके बारे में पढ़ना है। इसके लिए शिक्षित बनना होगा। हर गांव में हम लोग पुस्तकालय बनाना चाह रहे हैं, बनवा भी रहे हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र के हर पंचायत में पुस्तकालय बना रहे हैं। छात्रावास हम जहानाबाद बनाए, सीतामढ़ी बनाए और हर जिला में एक छात्रावास हम लोग बना रहे हैं ट्रस्ट के माध्यम से। इस तरह सबको थोड़ा थोड़ा समाज में आगे आना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा अपना योगदान देना पड़ेगा, तब हम बेहतर विकसित बिहार, विकसित राज्य जो हमारे नेताओं की सोच है उसमें हम अपना योगदान दे सकते हैं। आप रामफल मंडल के घर गए थे, क्या स्थिति है खाने पीने की, रहने की? अपने घर की तो बताया कि क्या किस स्थिति में है? स्थिति तो बेहतर नहीं है जी। बेहतर दोषी कौन है? हम ही लोग हैं, और कौन है? सिस्टम है। हम लोग हैं जी। हम खुद अपने आप को दोषी मानते हैं कि हम कहें देर से वहाँ पहुँचे, हम पहले वहाँ क्यों नहीं पहुँचे, हमको और वहाँ पहले जाना चाहिए था। लेकिन जब जागे तब सवेरा हम उस कमी को दूर करेंगे और एक नेता के रूप में नहीं, एक सामाजिक जीवन में एक आम आदमी के रूप में हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। तो आपने देखा नौर के विधायक मंटू सिंह हैं, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए समाज में और जितने भी पार्टी हैं और बीच में ये जो बट जाते हैं, समाज के नाम पर बटना नहीं होगा। हर एक व्यक्ति को जागरूक होना होगा और जो शहीद हैं उनको लेकर जो जयंती होती है वो सभी समाज के लोग मनाएं और एक साथ इनके बारे में पढ़े और इनको बारे में जाने। बहरहाल खबर इतना ही। इसी तरह तमाम खबरें बन रहे हैं। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर,
आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।